करीब आ जाए, 2 मिनट के लिए करीब आ जाए और मेरे साथ वो लोग नारा लगाएं कि जो लोग करबला मौला की ज़ियारत को जाना चाहते थे मगर किसी सूरत नहीं जा पाए और जिनको दिल तड़पता है कि मैं करबला मौला अरबईन में जाऊं, वो सब मेरे साथ नारा लगाएं, लब्बैक या हुसैन। ऐसे नारा हो कि मौला हुसैन के रोजे की चौखट की जाली को चूम के आपके नारा आ जाना चाहिए कि लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। 2-3 शेर पढ़ूं, थोड़ा सा करीब आ जाए भैया। जब सीसी के लोग या सेजर के लोग होते हैं तो शेर पढ़ने का एक मजा ही कुछ अलग रहता है और दिल भी करता है, दिल में हसरत भी होती है कि कुछ शेर पढ़े जाए। थोड़ा सा भी करीब आ जाए, गर्मी है मगर अहले बैत की ठंडक दिलों में लेके थोड़ा सा करीब आ जाए। एक मतलब मिसरा पढ़ता हूँ, देखता हूँ, इसी से अंदाजा करता हूँ कि कितनी देर तक आपको सुनना है, क्या शेर सुनना है कि करबला में तारी हुई, करबला में मेरे तरफ सामने पढ़ा लिखा मजमा है, मुझे यकीन है इसीलिए मिसरा ये शेर मैंने सोचा मैंने पढ़ने के लिए कि करबला में ऐसी हयात की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद, यही यकीन था मुझे, यही यकीन था, इसीलिए तो सुना जाएगा। करबला में ऐसी, इससे बड़ा शेर सुना रहा हूं, मुझे यकीन था कि ऐसा ही सैयद है और सिर्फ ऐसा ही सुनेगा। करबला में ऐसी हयात की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई। तो रात भर का फासला था जन्नत और दोज़ख के बीच, भूल से बिल्कुल आखिरी मौके पे होशियारी हुई। सिद्दीकी साहब का था, सुनिए। जिंदाबाद। एक शेर हसन जाफरी साहब, अगर मेरी आवाज सुना है तो लीजिए, हसन जाफरी को या अली भाई, जितना मैंने अच्छा पढ़ा नहीं उससे ज्यादा अच्छा आपने सुन लिया, खुदा की कसम। आओ आने की जिम्मेदारी से मेरी आवाज सुना है तो हसन जाफरी साहब को डाइस्ता ले आए। मैं शेर पढ़ रहा हूं कि करबला में ऐसी हयात की फिजा तारी हुई, जिसके वालिदैन ने जिसके बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, इसलिए कि जब जमींदारी टूटी तो एक गुर्बत का दौर आ गया, मगर उसके बाद भी पानी बांटा गया मजलिसों में, मगर मजलिसें बंद नहीं हुई, अजीब अजीब तरीके से मनाजरानी हुई है और सबके बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। मुझे यकीन है कि कोई खामोश नहीं रहेगा, शेर पढ़ रहा हूँ कि करबला में ऐसी हयात की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई। रात भर का फासला था जन्नत और दोज़ख के बीच, भूल से बिल्कुल आखिरी मौके पे होशियारी हुई। सिद्दीकी साहब ने आगे बढ़ के कहा कि हमने गुर्बत में न छोड़ी नुसरतें करबला, और बिक गई औलाद लेके ताज़िया लाई हुई। बस आखिरी के 3 शेरों। एक प्रोग्राम था लखनऊ में शबेदारी का, उसमें 3 उस्ताद शायर बैठे हुए थे। ये वाकया जरूर सुना देना चाहता हूँ कि 3 शायर बैठे हुए थे और तीनों बड़े शायर, शकील उतरौली साहब उस्ताद शायर और सरवर नवाज सरवर लखनवी उस्ताद शायर, ये तमाम शोरा एक साथ बैठे हुए थे। कैसर जौनपुरी साहब शहंशाह निजामत ये भी बैठे हुए थे। अब तीनों शायरों ने एक एक शेर कहा। अब समझ लीजिए कि उस्ताद शायर तीनों बैठे हैं और वर्चस्व की बात है, तीनों ने एक एक शेर कहा, वो शबेदारी थी। अब उसमें एक मतला पढ़ता हूँ और वो तीनों उस्तादों के शेर, उसके बाद में सादा तमाम बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जितना मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ उससे ज्यादा अच्छा आप सुन रहे हैं। यही खूबी है शेखर की भी और यही खूबी है शेख और सीसी की भी कि यहाँ पर मैंने सीसी में भी वाक़या पढ़ा और शेखर में पढ़ा, मगर यहाँ मिसरों पे बात बन जाती है तो ये सुकून होता है, नहीं तो जोर लगा के पढ़ना पड़ता है। अब ये 3 शायर उस्ताद शायर तीनों बैठे हुए और तीनों शेर पढ़ रहे हैं। मतलब सुनिए कि ये प्यास, ये पानी है तो क्या सबसे अलग है? सब कुछ है वही, सिर्फ वफा सबसे अलग है। ये प्यास ये पानी अगर यहाँ न सुना गया मिसरा तो कहाँ सुना जाएगा? ये प्यास ये पानी है तो क्या सबसे अलग है? सब कुछ है वही, सिर्फ वफा
नैज़े की ज़ियारत ही नहीं की। काश मेरी बात पहुंच जाए। उन लोगों ने नैज़े की ज़ियारत, ये सूरत नबी साहब ने कहा, उन लोगों ने नैज़े की ज़ियारत ही नहीं की जो कहते हैं मूसा का आसा सबसे अलग है। उन लोगों ने नैज़े की, उन लोगों ने नैज़े की। अब ये तीन शायर तीनों उस्ताद और तीनों एक जगह बैठे हुए। एक मफहूम है, मफहूम एक है, लफ्ज बदले हुए हैं। एक मफहूम को लफ्ज बदलने से शेर कैसे बदल जाता है सुन लीजिएगा। उसके बाद में आपके सामने हसन जाफर साहब होंगे। ये तीन शायर, तीन उस्ताद शायर एक साथ कि हम लोग तुम्हें हुर के मोहल्ले में मिलेंगे, हम लोगों का जन्नत में मरना सबसे अलग है। उन लोगों ने नैज़े की ज़ियारत ही नहीं की जो कहते हैं मूसा का आसा सबसे अलग है। शकील उतरवी साहब ने कहा कि अब्बास का हमला है, बता देती है लाशें, तलवार के छल्ले की अदा सबसे अब्बास का हमला है, अब्बास का हमला है, अब्बास का हमला है, बता देती है लाशें, तलवार के चलने की अदा सबसे अलग है। सलमान खान ने कहा है दूर भी, है दूर भी, है दूर भी, मेराज भी, लेकिन तो है खंजर, अल्लाह से बातों का मजा सबसे। आखिरी शेर, आखिरी शेर शहंशाह निजामत कैसर जौनपुरी साहब का और इस शर्गदानी का सबसे बड़ा शेर। उन लोगों ने नैज़े की ज़ियारत ही नहीं की, उन लोगों ने नैज़े की ज़ियारत ही नहीं की जो कहते हैं मूसा का आसा सबसे अलग है। हम लोग तुम्हें हुर के मोहल्ले में मिलेंगे, हम लोगों का जन्नत में मरना सबसे अलग है। अब्बास का हमला है, बता देती है लाशें, तलवार के चलने की अदा सबसे अलग है, तलवार के चलने की अदा सबसे अलग है। दूर भी, मेराज भी, लेकिन है खंजर, अल्लाह से बातों का मजा सबसे अलग है। सबसे बड़ा शेर कि शब्बीर की हिम्मत में कहा मौत न बढ़ गए, खंजर को जो काटे वो गला सबसे अलग है। शब्बीर की हिम्मत में कहा मौत न बढ़ गए, खंजर को जो काटे वो गला सबसे अलग है। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हसन साहब और जनाब जाफर साहब से ग्रुप तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है, आप हजरात से मैं वॉलंटियर से गुजारिश है कि अगर देर हो तो हमें बताएं, उसका भी इंतजाम है हमारे पास। हसन जाफर साहब जो मोहताज तारुफ नहीं है पूरी दुनिया में, खराज अकीदत पेश करेंगे, मगर हजारों चाहे जितनी बात दे ली जाए, चाहे जितनी वाहवा कर ली जाए, मगर हक के गिला अदा नहीं होता। एक शहजादी है जो अपनी टूटी हुई मछलियों को थामे हुए हर मजलिस में शिरकत करती है। आप एक मजलिस में जाते हैं, दो मजलिस में जाते हैं, तीन मजलिस में जाते हैं, घर पे जाके आराम करना शुरू कर देते हैं कि हम मजलिस में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बहुत थक गया। मगर मादरे हसनैन को सोचो, कहीं पर भी फर्श आज़ा पीछे वो दीदी रूमाल लेके आ जाती है, लाओ मेरे लाल के जख्मों का मरहम दे दो, लाओ मेरे लाल के जख्मों का मरहम दे दो। अज़ादारों, उसकी भी उस शहजादी का रूमाल खाली न जाने पाए, कहाँ लगा दिए उस शहजादी का रूमाल खाली न जाने पाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मीडिया से कि इतनी देर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अंजुमन असरिया का नंबर था, मैं बस 2 मिनट की बात आप सुना लें। हजरत करबला मोहल्ला की ज़ियारत का 200 रुपया हदिया रखा गया है, जो उसका स्टार यहाँ लगा हुआ है। पता नहीं किसके साथ, किसका मुकद्दर साथ दे तो करबला मोहल्ला जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 200 रुपये का एक टोकन ले लें
और आप ना जा पाएँ तो आपके पैसे से हो सकता है कोई मर्द मोमिन चल रहा है या किसी की तमन्ना पूरी हो जाए, तो आप लोग उसको जिम्मेदारी से उस टोकन को लें, इसलिए कि आप नहीं जा सकते हैं। तो आप ये यकीन रखिए कि आपके उस हदिये से, उस पैसे से कोई मर्द मोमिन जो मुस्तहक होगा इंशाअल्लाह ताला वो करबला मोहल्ला जाएगा। तो यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, आप हज़ार टोकन यहाँ से ले सकते हैं। आइए हज़रत, मैंने कहा चाहे जितना गिरिया कर लिया जाए, चाहे जितना भात दे दिया है, चाहे जितना गिरिया कर लिया जाए। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, उनके गोदियों में छोटे बच्चे भी हैं, मगर माँ बहनें हमारी क्या करती हैं, हरदम अपने बच्चों की सूरत देखा करती हैं कि मेरे लाल को प्यास तो नहीं लगी, मेरे लाल को भूख तो नहीं लगी है, मेरे लाल प्यासा तो नहीं है, मेरा लाल भूखा तो नहीं है। मगर हाय रे रब्बा, जो देख रही थी कि 3 दिन से अली असगर को पानी न मिला, 3 दिन हो गए, माँ का दूध भी खुश्क हो गया। हुसैन करबला के मैदान में आवाज देते हैं, हलमन नासरीन सुरना, हलमन नासरीन सुरना। इतना सुनना था कि अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। एक कोहराम मचा, हुसैन खैमे में पलट के आए, क्या हुआ बहन, क्या प्यास से किसी बच्चे ने दम तोड़ दिया है? एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, नहीं भैया, जब से तुम्हारी आवाज सुनी है ना, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। हुसैन ने अली असगर को लिया। मैं कहता हूँ करबला न पढ़ने की चीज है, न करबला सुनने की चीज है, करबला एहसास का नाम है। सोच लीजिए, सबके छोटे बच्चे होंगे, अगर बीमार हो जाते हैं ना तो रातों को नींद नहीं आती है। क्या हुआ, बच्चा बीमार है, क्या हुआ, बच्चा बीमार है, मगर आपके उसात में तो है कि आप उसको दवा भी पिला देंगे, आप पानी भी पिला सकते हैं, आप उसको खिदमत भी कर सकते हैं। मगर हाय हुसैन, अपने आबा के दामन में अली असगर को लिया, अपने आबा के दामन में अली असगर को लिया। हसन जाफर साहब तशरीफ ला चुके हैं, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अपने आबा के दामन में मैं चाहता हूँ कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। अली असगर को अपने आबा के दामन में लिया है। फौज जफरकार, तुम्हारी नजर में अगर हुसैन गुनहगार है तो ये बच्चा तो गुनहगार नहीं है। हाँ हज़ारों, तेरे जफरकार चला, मैंने मसाक नहीं पढ़ना है, मैंने मतलब नहीं पढ़ना है, बस ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपकी आंखों में आंसू आ जाए। तेरे जफरकार चला, हुसैन के हाथों पे हुसैन का बच्चा शहीद हो गया। हुसैन ने पुश्ते खैमा पे एक छोटी सी कब्र खोदी। हाँ हज़ारों, यही हमने गिरिया है, कभी सिसक के ना रोना। हे मेरी माँ बहनों, तुम्हारी गोदियां सलामत रहे। उम्र रवाब की गोदी उजड़ गई। एक मरतबा हुसैन ने पुश्ते खैमा पे एक कब्र बनाई छोटी सी। मीर अनीस कहते हैं कि लाश असगर की छुपाने में बहुत देर लगी, कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी। मैं सोचता था कि ऐसा होगा कैसे। जब तफसीर पढ़ी तो पता चला कि हुसैन ने एक छोटी सी कब्र खोदी, अली असगर को कब्र में लिटाया, पैर की तरफ से खाक डालना शुरू किया, पैर की तरफ से गर्म रेत डालना शुरू किया। जैसे पहले पैर ढका, फिर घुटने ढके, फिर पेट ढका, फिर सीना ढका। जैसे ही गर्दन तक रेत आई, अली असगर का चांद सा चेहरा हुसैन को नजर आया। अली असगर को गले से लगा लिया, हे अली असगर मुझे माफ कर देना, हे अली असगर तुझे आखिरी वक्त पानी न पिला सका। लीजिए, अली असगर की तुरबत बना चुके। अब उसके बाद अली असगर की तुरबत बना चुके। फौज यजीद के सरों की गिनती हो रही थी। एक मरतबा आवाज आई कि वो सर नहीं गिरता जिसपे हुर्मुला